नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हम बात कर रहे हैं रस की परिभाषा की। क्या है रस? तो काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जब आनंद की प्राप्ति होती है तो उसी को क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। काव्य में रस को या तो आत्म तत्व माना जाता है या उसका प्राण मान करके सर्वोच्च स्थान दिया गया है। और काव्य से मिलने वाला आनंद, अच्छे भोजन को खाने के बाद मिलने वाला आनंद, और आपके ईश्वर की भक्ति से मिलने वाला जो आनंद है, ये जो आनंद है वो इसी प्रकार का आनंद माना गया है। तो रस का अर्थ जो है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आनंद, स्वाद, निचोड़ या सार जो है वो आप मान सकते हैं। आचार्य भरत मुनि जो है ना, उनके मतानुसार भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब के मिलने से आनंद जो है उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा भी है, भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने, जो रस संप्रदाय के समर्थक हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो इसका तात्पर्य है कि भाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा उनका मानना है। तो इस तरह से जो है ये रस का अर्थ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं रस के अवयवों की या रस के अंगों की। तो 4 अवयव माने गए हैं, जिनमें से पहला स्थायी भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है और चौथा संचारी भाव है। संचारी भावों को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भावों की। स्थायी भाव मतलब प्रत्येक रस में एक प्रधान मनोभाव होता है, जिसके जागृत होने से या परिपक्व होने से रस का अनुभव होता है। इसी को स्थायी भाव कहा जाता है। तो ये तो रहा स्थायी भाव। जैसे कि 9 रस हैं तो सभी का अपना एक स्थायी भाव होता है। जैसे श्रृंगार की बात करें तो श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। ऐसे ही विभाव की बात करें तो प्रधान मनोविकारों के जागृत तथा उद्दीप्त होने के कारणों को क्या बोलते हैं? विभाव बोलते हैं। प्रधान मनोविकारों के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को ही विभाव बोला जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आलंबन और उद्दीपन के नाम से जानते हैं। आलंबन वो जिसको देखकर या सुनकर मनोविकार जागृत होता है, वो आलंबन कहलाते हैं। उद्दीपन वो जो जागृत मनोविकार है उसको और उद्दीप्त करने का काम करते हैं, उसको उत्तेजित करने का काम करते हैं, उनको उद्दीपन बोलते हैं। उसके बाद तीसरा जो भेद है उसको बोलते हैं अनुभाव। आश्रय की चेष्टा दिखाने वाले जो अनुभव होते हैं उनको अनुभाव के नाम से जाना जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कायिक या आंगिक। ये अनुभाव जो है शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। इन क्रियाओं पर नियंत्रण संभव हो पाता है ना। दूसरे हैं सात्विक। इनकी संख्या 8 मानी गई है। ये अनुभाव शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं, लेकिन इन क्रियाओं पर नियंत्रण संभव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से हैं ये 8? सबसे पहला स्तंभ है, रोमांच है, स्वेद आना, स्वरभंगोना, वेपथु यानी कांपना, वैवर्ण्य चेहरे के भावों का बदलना, अश्रु या फिर प्रलय। तो ये इस तरह से, प्रलय का मतलब यहाँ पर मूर्छा से है ना। तो इस तरह से सात्विक जो मनोभाव हैं इनकी संख्या होती है 8। उसके बाद अगली बात करते हैं, तीसरा जो अनुभाव है वो है वाचिक। ये अनुभाव जो है वाणी से संबंध रखता है और वाणी के द्वारा इसका अभिव्यक्तिकरण होता है। चौथा है आहारी। यह कृत्रिम या आरोपित जो वेशभूषा है उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंधित होता है। उसके बाद अगला और आखिरी जो हिस्सा है रस के अवयवों में वो संचारी भाव माने गए हैं। संचारी भावों को व्यभिचारी भावों के नाम से भी जाना जाता है। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, बनते हैं और तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। अब बात करें रस की, तो रस के वैसे तो 9 भेद हैं,
लेकिन उन 9 भेदों के बाद कुछ और रस भी जोड़ लिए गए हैं, जैसे कि वात्सल्य रस है, भक्ति रस है। इन रसों को और जोड़ लिया गया है बाद में, तो उनकी संख्या 11 हो गई है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव जो है वो रति है या प्रेम जिसे आप कह सकते हैं। वीर रस, उसका स्थायी भाव उत्साह। करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक। हास्य रस, उसका स्थायी भाव हास। रौद्र रस, उसका स्थायी भाव क्रोध। भयानक, उसका स्थायी भाव भय। विभत्स, उसका स्थायी भाव घृणा। उसके बाद अद्भुत, उसका स्थायी भाव विस्मय, आश्चर्य। शांत का निर्वेद। उसके बाद वात्सल्य, उसका वत्सल, भक्ति का अपने आराध्य के प्रति प्रेम का जो भाव है वही जो है भक्ति रस कहलाता है। धन्यवाद।